जो भी डिस्कशन करना हो ये आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि नहीं सर ये चीजें ऐसी है, एंगल रख के भी चेक कर सकते हो। एन की वैल्यू 0 रखा तो -90, एन की वैल्यू ऐसा रखा तो सब वैल्यूज आती जाएगी, ठीक है ना। आगे सभी लोग अब इस पे क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तब आपको मजा आएगा कि यार ये चीज समझने का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस था और कितना फायदा मिला हमें। लेकिन अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बस अभी शुरू होने वाले क्वेश्चन। हाँ, एक चक्कर दो चक्कर, एग्जैक्टली सही बोला आपने वैभव। तो ये 1 है, इस पे बहुत मतलब आपको ये मैं शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली बता रहा हूँ, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ, ये चीज ऐसा आप इस भाषा में समझिए, ठीक है ना। अभी आपको नहीं इंपॉर्टेंस, क्योंकि अभी वैल्यू क्या आती है ना बच्चे, ऐसी वैल्यू आ जाती है कभी कभी एग्जाम में, पता कैसी वैल्यू आती है, ऐसी आएगी कि साइन -1440 की वैल्यू बताओ। अब ट्राइंगल के हेल्प से आपने 90 तक पढ़ा था फिर अब तो हो गया कल्याण। तो इस चीज कॉन्सेप्ट से आपने ऐसे सेकंड्स में आंसर निकालो, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे क्योंकि अभी आप अब 11th की मैथ्स में आप आ गए हो, ठीक है ना। अरे सॉरी 1 2 3 1, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंगल हम कंसीडर किए थे बच्चों बताइए, 2n पाई। और यहाँ पे कौन कौन सा एंगल था, कौन बताएगा मेरे अलावा। 4n+1 π/2 4n-3 यही पढ़ा था ना आपने, मतलब हॉरिजेंटल पे पाई का मल्टीपल और वर्टिकल में π/2 का मल्टीपल, ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, 2n+1 पाई, और क्या पढ़ा था 2n-1। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था अभी, 4n+3 π/2 और 4n-1। यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं, जो भी मैंने अभी तक बताया बात बताइए, हाँ समझ में आ गया कि नहीं। ये एंगल, ये तो मैं बस समरी लिख दिया हूं सबका, ये चीज मैंने बस समरी लिखा है यहाँ पे ठीक है ना। 2n+π 2n+1 ऑड ठीक है। अब आइए क्वेश्चन, अब आइए क्वेश्चन पे, ये आपको बात समझ में आ गया ना, आप क्वेश्चन पे आते चलिए क्वेश्चन। अब आपको ये चीज बतानी क्या है, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, 1 2 3 4, उसी फॉर्मेट में मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पे कहां पे वो आइडेंटिफाई among 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मतलब समझते हैं ना आप, ये पोजीशन शॉर्टकट में है। 1 2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इतना लिखने से बजाय 1 2 3 से काम चला लेंगे। पहला ऑप्शन 31 पाई, कौन बताएगा, शुरू हो जाइए, बहुत मजा आएगा अब खेलने में, ठीक है ना। 31 पाई, अब आप देखो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूं। 31 पाई जो एंगल होगा वो कहां लाई करेगा, 1 2 3 4 किस पे लाई करेगा, कौन बताएगा। अब रेज हैंड मत करिए प्लीज, मैसेज भी, ठीक है ना बच्चे, मैसेज भी क्या बात है वैभव, क्या बात है तन्मय
वैभव, तन्मय, अदिति, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या बात नहीं समझ रहे हो? अभिषेक, कौन पर पॉइंट पे? 1 पे, 2 पे, 3 पे। 1 क्या है? पॉजिटिव एक्स। 2 क्या है? पॉजिटिव आई। 3 क्या है? नेगेटिव एक्स। 4 क्या है? नेगेटिव आई। ये पुरानी वाली स्लाइड ये याद होनी चाहिए। पाई का मल्टीपल अगर इवन मल्टीपल है 1 पे, ऑड मल्टीपल है तो 3 पे। पाई है, अब ये नहीं बताऊंगा ये क्या है, ये समझना पड़ेगा आपको। 1 रिमाइंडर होगा और 3 रिमाइंडर होगा, तो इस तरह की बात है। पाई बाय 2 का मल्टीपल है। पाई का मल्टीपल मतलब 1 3। पाई बाय 2 का मल्टीपल मतलब 2 4। ठीक है ना? तो एक बात तो ये समझ में आ गया कि ये पाई का मल्टीपल है और ऑड मल्टीपल है, तो 1 और 3 में होगा। तो 2 आंसर क्यों दे रहे हैं आप लोग? 2 तो ये ब्लंडर है, मिस्टेक तो है ही नहीं। अब बताइए, इतना हिंट देने के बाद अब आंसर तो बता दो बच्चे। 3 पे, एग्जैक्टली। क्या बात है, अच्छा लगा कि नहीं? मतलब 31 पाई। अब सोचो कितनी बड़ी वैल्यू है। पूछता मैं कहां पे लाई कर रहा था, तो दिमाग खराब होता है बच्चे। अब आप मेरे कॉन्सेप्ट से इजीली इवन ऑड का मल्टीपल देखते जाओ। कॉन्सेप्ट से ये शॉर्ट ट्रिक है यार। अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब कहोगे वाह क्या मस्त चीज आप सबने पढ़ाई थी। ठीक है ना? अच्छा लगा कि नहीं आंसर? 3 पे किसी को डाउट है तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूं? मैसेज में रिप्लाई करिए प्लीज, रेज हैंड में नहीं। किसी को डाउट है बच्चे, यस या नो में रिप्लाई करिए। एक्सप्लेन इट अगेन, फिर से समझो, फिर से समझो। एक बात बताओ विक्रांत बाबू, पाई के साथ, ये पाई है और पाई के साथ 31 इवन होता है कि ऑड? आपने कहा सर जी ऑड। ऑड होता है तो पीछे स्लाइड जाओ। ठीक है ना? पीछे स्लाइड जाओ। ये 2n पाई है, ये मैंने आपको उस समय भी सिखाया था कि ये इवन मल्टीपल है। पॉजिटिव एक्स एक्स पे, नेगेटिव पे क्या है? ऑड मल्टीपल है, तो 3 पे ही तो लाई करेगा, ऑड मल्टीपल है बच्चे। तो विक्रांत समझ में आया कि नहीं? 31 पाई। अरे 3 3 आपने बताया, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इसी तरह से 31 पाई बच्चे। अब समझ में आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? अगला चल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 80 पाई बाय 2। अब यहाँ पे गलतियां होने के पूरे चांसेस हैं। पीछे वाली स्लाइड ना आप चाहो तो कॉपी कर लो। आप कॉपी करोगे नहीं तो क्या? अच्छा मैं हटा ही देता हूं, चलो क्वेश्चन आप लिख लो, फिर मैं पीछे स्लाइड ला देता हूं। 80 पाई बाय 2 ला दू पीछे वाला स्लाइड। देख, क्योंकि आपको वो याद नहीं होगा ना रिजल्ट। क्या बात है तन्मय, आई एम सो ग्लैड। एब्सोल्युटली करेक्ट। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स प्लीज हरी अप। वैभव, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे। बहुत अच्छा लगता है बच्चे, आप लोगों का आंसर आता है, बहुत ही खुशी मिलती है मुझे। नाच नहीं सकता हूं क्योंकि लैपटॉप अपटॉप गिर जाएगा। नहीं, अभिषेक रॉन्ग है बच्चे, अभिषेक रॉन्ग है। अदिति बच्चे रॉन्ग है, मनीष रॉन्ग है। अभी 2 बच्चों का राइट है। प्लीज जस्ट क्रॉस चेक बच्चे, क्रॉस चेक। दीक्षा बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट। दीक्षा बच्चे। जयस रॉन्ग है। आदिति बच्चे रॉन्ग है। प्लीज सभी रिप्लाई करिए। रॉन्ग राइट कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बच्चे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना? सभी रिप्लाई करिए। अब ये कहूंगी सर रॉन्ग बोल रहे हैं तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, नहीं, रिप्लाई करना है आपको। राइट रॉन्ग है, जैस बच्चे रॉन्ग है। मुझे पता था कि आप गलती क्या करोगे। अभिषेक बच्चे रॉन्ग है। चलो देखते हैं बच्चों, एक बात बताओ, 80 पाई बाय 2 को आप क्या लिख सकते हो बच्चे? ये 2 से 2 कैंसिल भी तो होगा। आप लोगों ने पाई बाय 2 का मल्टीपल देखा होगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब बताइए किस कौन से पॉइंट पे लाई करेगा? अब आप सभी लोग आंसर बता सकते हो ना? इवन पाई है 1 पे, एग्जैक्टली exactly। अभी आंसर सबके आने लग जाएंगे, पीछे वाला स्लाइड देखते ही सबको आंसर आने लग जाएगा। ठीक है ना? कोई बात नहीं बच्चों, गलती होने दीजिए। सी
बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। 70 पाई बाय 2। 70 पाई बाय 2। ध्यान से, सावधानी, घटी दुर्घटना घटी। आंसर अब, हाँ, ये आना शुरू हो गया आंसर। क्या बात है, क्या बात है। ध्यान से बच्चे समझ के। अच्छा स्लाइड मैं पीछे पेज पलट देता। कहां पे लाई कर रहा है? 70 पाई बाय 2 बोले तो क्या होता है? 35 पाई। 35 पाई कहां लाई करेगा बच्चे? इवन पे कि ऑड पे? ऑड पे, तो 3 पॉइंट पे लाई करेगा कि नहीं? 35 पॉइंट पाई, 35 पाई, 35 पॉइंट, हाँ 35 पाई, तो 3 पे लाई करेगा ना बच्चों। 35 पाई जो होगा वो किस पे लाई करेगा? 3 पॉइंट पे लाई करेगा ना। कोई डाउट है? किसी को डाउट है बच्चों? नहीं, आगे बढ़िए। डी। अगला क्वेश्चन 73 पॉइंट, ये 73 पाई बाय 2। अब ध्यान से, अब हर बार नहीं, अब आगे बढ़ना है। पाई बाय 2 का मल्टीपल और ऑड है, कटेगा भी नहीं, तो अब ये 2 और 4 के बीच में आएगा, ऊपर हॉरिजॉन्टल वाले में आएगा। ध्यान से। तन्मय आपका आंसर कैसे आया मैं जानना चाहूंगा। अच्छा स्लाइड में रिटर्न कर दूं। तन्मय आपको मैं जानना चाहूंगा कैसे आंसर आया। तन्मय और वैभव, ये आप लोग अपने एक्सप्लेनेशन दो, क्योंकि आपका राइट आंसर है। शॉर्ट में अगर दे सकते हो तो एक्सप्लेनेशन। अदिति बच्चे सोच समझ के आंसर दो, बच्चे ध्यान से सभी लोग आंसर दीजिए। तन्मय, अदिति बच्चे, वैभव बच्चे, सभी लोग सोच समझ के आंसर दीजिए। गलती नहीं होना चाहिए। जयेश बच्चे आप भी सोच समझ के आंसर दीजिए। देखो बच्चे, अरे क्या बात है अभिषेक, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभिषेक का सही है। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। 4n+1 यहाँ पे है, 4n+3 है, 4n+1 है। तो आपको ये देखना है कि पाई बाय 2 के जो बाजू में है वो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना दे रहा है। तो रिमाइंडर 73 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 देगा। रिमाइंडर 1 देगा, मतलब 4n+1 टाइप का है। 4n+1 टाइप का है। बात समझ में आया कि नहीं? रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आएगी, ध्यान रखना हमेशा। तो 4n+1 टाइप का है। 4n+1 टाइप का है मतलब क्या हो गया? सेकेंड पॉइंट पे लाई। 4n+1 टाइप का है ना, तो सेकेंड पॉइंट पे लाई करेगा। बस यही ध्यान देना है आपको। समझ में आया ना? हाँ, जितने लोग का राइट था, ये 4n+1 टाइप का है। ठीक है ना? कितने लोगों का डी सही था पहले अटेम्प्ट में? समझ में आया ना? जिसका रॉन्ग था, एक्चुअली राइट वालों को नहीं पूछना है, रॉन्ग जिसका था उसको समझ में आया ना कि क्यों ऐसा हुआ। समझ में आ गया ना बच्चे? सभी को समझ में आ गया? एक भी बच्चा बचेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप प्लीज तुरंत तुरंत बता दिया करिए और आगे बढ़ें। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। -118 पाई बाय 2। पीछे देख लीजिए। -118 पाई बाई 2। पीछे देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है रिजल्ट। बताइए बताइए बताइए, थोड़ा फास्ट बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, काफी स्लो चल रहे हैं हम लोग। फिर से रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया। वैभव एब्सोल्युटली करेक्ट। तन्मय एब्सोल्युटली करेक्ट।
अभिषेक रॉन्ग, जानवी बच्चे रॉन्ग। फिर से सोचिए, मारिया बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट, जयस रॉन्ग। चलिए बच्चे मैं बताता हूँ, छोड़ो कोई बात नहीं है, रॉन्ग राइट से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बच्चों का समझ में आना चाहिए। देखो बच्चे 118 100 118/2 पहले डिवाइड भी तो हो जाएगा, ये कितना आएगा थोड़ा बताओगे मुझे, कितना आएगा? 5 होगा और 9 होगा, 120 होता था 60 होता, ठीक है। अब आपको कुछ भी देखना नहीं है, आपको बस ये देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, इवन है कि ऑड है, मुझे एक बात बताइए। अगर इवन 60 -60 पाई होता तो क्या होता, फर्स्ट में होता, लेकिन -59 पाई है तो कहां होगा बताइए, पाई का मल्टीपल और ऑड में है तो कहां होगा, थर्ड पे होगा। कहां पे होगा, थर्ड पे होगा। ये जो बॉक्स में लिख रहा हूं ये आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं? ये 2n समझ में आया कि नहीं? थर्ड पे होगा। अब आइए आगे, रिप्लाई करिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ई के बाद एफ आता है। बताइए 1025 π/2, ये बता नहीं सकता हूं कितनी बड़ी चीज आप सीख रहे हो बच्चे, आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। कौन बताएगा एफ वाला पॉइंट, ABCDEF, क्या बात है, क्या बात है, जय, अरे क्या बात है, अदिति बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट। बताइए आंसर, बताइए आंसर, बताइए तन में बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट। मरिया बच्चे आप एक बार चेक कर लीजिए, जयस एब्सोल्युटली करेक्ट, विक्रांत एब्सोल्युटली करेक्ट। और बताइए, और बताइए, बताइए। मनीष बच्चे चेक कर लीजिए आप प्लीज एक बार, मरिया बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट। दोबारा चेक करके बताइए मुझे फटाफट। बच्चों क्या करना है, π/2 है, कट तो रहा नहीं है, कट रहा नहीं है मतलब आपको हॉरिजॉन्टल पे तो आने से नहीं रहा, मतलब 2 4 पे आएगा, और 2 4 पे डिपेंड कौन करता है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है। इसको आप डिवाइड करोगे 1025 को, मतलब 25 देखो, और 25 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर 1 आएगा तो मतलब क्या आएगा, 2 पे लाई करेगा, सिंपल सी बात है। रिमाइंडर 1 आएगा तो किस पे लाई करेगा, 2 पे लाई करेगा, लाइक ए डी पाई। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? अभिषेक बच्चे समझ में आ गया, 2 पे लाई करेगा ये। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए कैसा लगा अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया, आसान था कि नहीं? आसान था कि टफ था, ये बताइए। इजी था, इजी था भी और इजी मैंने बनाया भी बच्चे, इजी मैंने बनाया नहीं क्या? तो मुझे थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू नहीं चाहिए। ठीक है ना? चलिए बच्चे, समझ में आ गया ना सभी को? इजी था बच्चे, ले रहा हूँ जैसे अभी बहुत से एग्जाम्पल लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो बच्चे, आप खुद भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप खुद भी एग्जाम्पल सोच सकते हो बच्चे, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो लास्ट कॉन्सेप्ट है, उस पे ये क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। आगे बढ़ते, आगे बढ़ जाए, किसी को डाउट है प्लीज आप बताओ तो।
चलो उदय बच्चे, आपको डाउट है? उदय, आर्यन, आपको कुछ भी डाउट है बच्चे? आगे बढ़ रहा हूं मैं। उदय प्रेजेंट है आज? हाँ उदय बच्चे डाउट है। विराज, आपको डाउट है बच्चे कोई? अभी तक तो ये सिखाया था मैंने आपको कि ये किस पॉइंट कहां पे लाए करेगा, ठीक है ना। और आपको अब मैं सिखाऊंगा इनकी वैल्यू क्या होगी, अब ये बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा कि इसके आगे पीछे क्या वैल्यूज होंगी, बस ये है कॉन्सेप्ट। उसके बाद कंपाउंड एंगल। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आप जानते हो, बहुत भली बात ही आप जानते हो कि ये 2n पाई पे एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा। अब एक बात बताइए, साइन जीरो पे मतलब जीरो एंगल पे साइन क्या होता है बच्चे, कौन बताएगा? साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? कौन बताएगा? क्या बोल रहे हो? साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। जीरो पे साइन जीरो होता है, तो साइन जीरो होगा तो टैन भी जीरो होगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, जीरो अपॉन एनीथिंग क्या होगा? जीरो होगा। तो साइन जीरो होगा तो टैन जीरो होगा, इस फर्स्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। इसके करस्पॉन्डिंग गलत बोला क्या मैंने? अब आगे पढ़िए। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन, अभी ये मेन कॉन्सेप्ट है। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी? है 1। कॉस पे जीरो होगा तो सेक पे भी जीरो होगा, ये आपको पता है कि नहीं? सॉरी 1 होगा, सॉरी। कॉस पे भी 1 होगा तो सेक पे भी 1 होगा, ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट द कॉट और कोसेक? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट व्हाट अबाउट द कॉट एंड कोसेक? ये कॉन्सेप्ट बढ़ते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं बच्चे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली ढंग से ना, तो आधा, मतलब आधा क्या, 30-40% हेडेक दूर हो जाता है। बताइए, कॉट और कोसेक की क्या वैल्यू होगी? इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट वर्ड यूज नहीं करेंगे, अनडिफाइंड वर्ड करेंगे। अनडिफाइंड कैसे? क्योंकि एक बात बताओ बच्चे, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है आपका? सॉरी, कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। तो साइन की वैल्यू तो जीरो है, तो जीरो, 1 अपॉन जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और साइन की वैल्यू अगर जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोसेक की वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? ये पूरी चीज, ये मैं क्या लिखा हूं, ये मैंने क्या लिखा है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ या ना तो रिप्लाई कर दो फटाफट बच्चे, नहीं बाद में फिर आपको समस्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ चीजें। हाँ तो ये तुरंत इमीडिएटली बताओ ना मुझे ये चीजें, क्योंकि बाद में फिर खिचड़ी बच जाएगी, पूरा मिक्सअप हो जाएगा बच्चे। इसलिए इमीडिएटली आप समझते जाओ और मुझसे पूछते जाओ बच्चों, ठीक है ना। चलो बता देता हूँ, फिर से बच्चे बता देते। बच्चे देखो, साइन की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू आप ही ने बताया। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है सर? जीरो होती है। तो साइन जीरो तो करस्पॉन्डिंग टैन जीरो भी होगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन होता है। तो क्या हुआ? ये जीरो। अब आप जानते हो कॉस जीरो, तो कॉस, सॉरी, कॉस जीरो पे 1 होता है, तो सेक जीरो पे भी 1 होगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। अब कॉट और कोसेक नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन जो होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, कॉट में कॉस अपॉन साइन, और ये क्या होता है? 1 अपॉन साइन, तो इसीलिए अनडिफाइंड हो गया। तो ये जीरो, दो एंगल, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जीरो, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 1 और दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अनडिफाइंड। अब समझ में आ गया बच्चे? दीक्षा बच्चे, अब समझ में आ गया आपको? हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया ना आपको? जी थैंक यू बच्चे। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको 90 डिग्री है, आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, 0 से 90 डिग्री, तो साइन क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग? और कोसेक क्या हो जाएगा? दोनों 1 हो जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं? साइन और कोसेक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 90 होता है। आगे बढ़िए। कॉस,
और कॉट, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 हो रहा है ना भाई। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन क्या होता है, साइन। तो ये और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये भी कॉट भी 0 और कॉस भी 0, और ये 1। और नॉट डिफाइन कौन हो जाएगा, जो इसके नीचे में होगा, मतलब क्या होगा, और इसका उल्टा tan और से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आया, ऊपर नीचे लिख दिया। बात समझ में आया कि नहीं आपको? फिर से समझो, बच्चे नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। भाई एक बात बताओ, ये वैल्यू क्या देगा, 0 से ये 90 दे दोगे, साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है विक्रांत, 1। तो इसीलिए साइन की वैल्यू जो होगी 1 होगा, और कोसेक की वैल्यू क्या होगी, वो भी 1 होगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। बात समझ में आया कि नहीं? अब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉट 90 की वैल्यू भी, कॉट की वैल्यू भी 0 देगा, क्योंकि कॉस अपॉन साइन होता है। तो साइन और कोसेक की वैल्यू 1, और कॉस और कॉट की वैल्यू 0। और tan और सेक की वैल्यू अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि कॉस का उल्टा भाई साइन अपॉन कॉस हो जाता है, tan में साइन अपॉन कॉस हो जाता है, कॉस 0 है तो 1 अपॉन 0 इक्वल अनडिफाइंड। और उसी तरह से कॉट क्या होता है, वो भी कॉट भी अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आया विक्रांत? अब विक्रांत अब बात समझ में आया बच्चे? जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आइए थर्ड के लिए। अब यहां पे भी ये आपको क्या दे देगा, 0, ये पाई, तो साइन पाई यहां पे भी 0 होता है, साइन 0 तो tan 0। और कॉस, एक चीज याद रखिए, कॉस और सेक, कॉस ना -1 होता है, कॉस -1 होता है, पता है आपको? कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है, मतलब कॉस भी -1 तो सेक भी -1, मतलब इधर 1 है तो इधर क्या हो गया, -1, बस याद रखना है, ठीक है ना। और कॉट और कोसेक अनडिफाइंड, तो मतलब आप समझ रहे हो 1 और 3, ये आपका 1 था और ये आपका 3 था, तो इनमें देखो कॉमन सिमिलैरिटी क्या है, यहाँ पे भी साइन और tan 0, यहाँ पे भी साइन और tan 0, यहाँ पे कॉट और कोसेक अनडिफाइंड, यहाँ पे भी कॉट और कोसेक अनडिफाइंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कॉस, और यहाँ पे कॉस सेक 1 और यहाँ पे -1, बस ये अंतर है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है बच्चे, कोई टेक्निकल इश्यू, कुछ भी प्रॉब्लम है क्या, तो बताते रहिएगा आप लोग। अब ये 2 की करस्पॉन्डिंग था, 3 की करस्पॉन्डिंग। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना में तो रिप्लाई करिए आप लोग। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना में रिप्लाई करिए। बस वही चीज है बच्चे, देखो बस कंपेयर करके याद कर लेना, ठीक है ना, कुछ भी करना नहीं है। अब यहाँ पे भी कंपेयर करके आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे भी साइन और कोसेक -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे +1 था, और यहाँ पे भी कॉस और कॉट 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी tan और सेक अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है बच्चे, आज आप, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है। इनमें कंपेयर करिए, साइन कोसेक 1, यहाँ पे माइनस, और आपको पता है बच्चे साइन -90 क्या होता है, माइनस साइन 90 -1 हो जाता है, तो कोसेक भी -1 होगा, कॉस और कॉट 0 होगा, वहां पे भी 0 था, और tan और सेक अनडिफाइन है, इधर भी अनडिफाइन है। तो ये चीज आपको याद रख लोगे ना, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, और इस पे बहुत सी चीजें आप कर लो, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे बच्चे, खटाखट सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, ये चार्ट समझ में आया, ये वैल्यू वो तो अभी कहाँ लाए कर रहा था, अब ये वैल्यू क्या होगी ये मैंने आपको बताया, बताइए। ये प्योरली 11th के कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया कि नहीं?
और इससे फायदा होगा कि बच्चा बहुत इजीली सॉल्व करेगा। अभी साइन कॉस के ग्राफ भी बताएंगे, सबके ग्राफ बताएंगे, एक सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ा रहे बच्चे, टेंशन मत लो, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ सब पढ़ाएंगे, मैं बता तो रहा हूँ। 20-22 लेक्चर ऑफिशियली है और 4-5 लेक्चर मैं एक्स्ट्रा लूंगा, 25-26 लेक्चर लूंगा मैं इस चैप्टर को खत्म करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। अगर ये आ गया तो आधा हेडेक दूर हो जाएगा, ठीक है ना। हर जगह कहीं भी ये आ जाता है, मतलब समझो बिन बुलाए बाराती, कहावत सुना आपने, बिन बुलाए बाराती। तो कौन कौन बच्चा बिना बुलाए किसी पार्टी में गया है, शादी में, बताइए। बोले सर मैं अपनी बेइज्जती थोड़ा ना बताऊंगा, नहीं बताएंगे। अच्छा रेज हैंड कर रहे हैं, बता दीजिए, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं, क्वेश्चन करते हैं बच्चे, बहुत पढ़ लिया कॉन्सेप्ट। अच्छा नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं बच्चे। फाइंड वैल्यूज, आज से ज्यादा आपको कल इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि कितना बड़ा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। साइन 13 पाई की वैल्यू, अब देखो कितना मजेदार, अब फटाफट आप आंसर बताओ। अच्छा बुलाया तभी नहीं जाते हैं, साइन 13 पाई, बहुत मजा आने वाला है आंसर बताने में, गलत आंसर नहीं एंटरटेन किया जाएगा। अब वो पुराना कॉन्सेप्ट भी देखना है कि 13 पाई लाई कहां कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा आपको, फिर आप डिसाइड करोगे कि क्या होगा उसके करस्पॉन्डिंग। डबल है, डबल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। 13 पाई कहां लाई करेगा, कौन बताएगा मेरे अलावा। थर्ड पॉइंट पे कहीं भी लाई करे, हॉरिजॉन्टल पे। भाई पाई का मल्टीपल है ना, इवन हो चाहे ऑड हो, बच्चे अभी हमने सीखा, पाई का मल्टीपल है, साइन जीरो ही होता है, चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। तो आपको ये भी नहीं देखना है कि 3 पॉइंट पे लाई कर रहा है कि 1 पे, आपको ये भी नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फटाफट आंख बंद करके। 0। दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन, कॉस 11 पाई, कॉस 11 पाई। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि पाई किसका मल्टीपल है, क्योंकि कॉस, आप देखो यहाँ पे पीछे वाला स्लाइड देखो, अब यहाँ पे देखो, कॉस इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। अब देखना पड़ेगा इवन है कि ऑड है, समझ में आया कि नहीं, बस यही चीज सोचना पड़ेगा अपने दिमाग में। ऑड है तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस में। क्या बात है, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं अच्छे अच्छे, आई एम सो ग्लैड। क्वेश्चन देखिए। अब बताइए थर्ड, tan 19 पाई/2। अच्छा पीछे में 19 पाई/2, पीछे मैं पेज टर्न कर देता हूँ। tan, एक बात बताओ, आपको पाई/2 का मल्टीपल है ना, चाहे थर्ड में हो, सेकंड में हो, चाहे फोर्थ में हो, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों में अनडिफाइन ही तो है। तो सीधा सीधा आंसर आप क्या बोल दोगे, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं, क्या मस्त आंसर आप लोग दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे। कोसेक 11 पाई/2, बताइए आंसर। 11 पाई/2। देखो कैसे भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चे,
cos 11 पाई का क्वेश्चन उसमें आया था, बिट्स पिलानी में आया था। सोचो, सेकंड्स में आंसर आप दोगे। अगर नहीं आएगा तो फिर पाई पाई का मल्टीपल सोचोगे, कितना बार जा रहा है, ग्राफ से सोचोगे, और ग्राफ बनाने लग जाओगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। कौन आंसर बता रहा है? क्या बात है, बहुत अच्छे। जयेश आपका सही है, तन्मय आपका गलत है। अब ये 11 पाई बाय 2 है, अभी इसको 4 से डिवाइड करके देखो, आपको क्या आ रहा है? 3 रिमाइंडर आ रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 3 रिमाइंडर किस में आता था? 3 रिमाइंडर किस में आता था? इसमें आता था ना, 4n+3 टाइप का होता था। 3 रिमाइंडर इसमें आता था ना, 4n+3 टाइप का होता था। कोसेक क्या हो जाता है यहाँ पे? नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? -1। नेगेटिव -1 होता है कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? -1। नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से समझो। पाई बाय 2 है और 11 देखो, 11 देखो। अब एक बात बताओ, 11 आपको चेक करना है कि 4n+3 टाइप है क्या? तो देखो 4n+3 टाइप हो रहा है। कैसे? 8+3, 8+3, तो 4n+3 टाइप। 4n+3 टाइप किसको होता है? फोर्थ पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट में कोसेक क्या होता है? -1 होता है। अब ये दोनों कंसेप्ट आपको मिक्स करके सोचना पड़ेगा। दोनों कॉन्सेप्ट को आपको सोचना पड़ेगा कि कहां लोकेट हो रहा है और उसकी वैल्यू क्या होती है। वो दोनों चीज आपको याद होनी पड़ेगी, तब आप उसको सॉल्व कर पाओगे। आज समझ में आया कि नहीं? फोर्थ पॉइंट आपने पूछा था, क्या बोलते हैं जयस, आपने कहा था कि फोर्थ पॉइंट का कंसेप्ट बताओ। यहाँ पे आ गया ना फोर्थ पॉइंट का कंसेप्ट। और ऐसे भी तो सोच सकते हो 4n-1 टाइप का है, लेकिन -1 टाइप नहीं बताओगे क्योंकि 12-1 टाइप का है। समझ में आया कि नहीं? 12-1 टाइप का है कि नहीं? 4n-1 टाइप का है तो डाउन साइड डिफाइन होगा। बताइए, डाउट है क्या फोर्थ क्वेश्चन में? यस या नो? अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। डाउट है क्या किसी को? दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके समझना है। एक बार अगर आपको डाउट भी होगा तो आज आप इसको रिवाइज करना अच्छे से, और फिर कुछ भी क्वेश्चन आप करने में योग्य हो जाएंगे। और मैं अगले क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको समझ में तो बहुत मजा आ गया तो फिर बार बार आप उस स्लाइड को देखोगे, नहीं, आपको लर्न होने चाहिए वो पॉइंट्स। ठीक है ना? cot 30 पाई की वैल्यू क्या होगी? वो थोड़ा सा चैलेंज है, आप वैल्यू याद करना। एक बार आप कोशिश करना, एक बार बना के देखो तो याद हो जाएगी वैल्यूज आपको बच्चे। वैभव उसको बना के एक बार देखोगे तो वैल्यूज याद हो जाएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। और मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। पहले आज रिवाइज कर दो, फिर मैं उसको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे उसको लर्न करा हूं मैंने। अभी आज नहीं बताऊंगा, नहीं, क्योंकि वो सब मिक्सअप हो जाएगा, फिर वो ट्रिक ही याद करोगे आप। ठीक है ना? cot 30 की वैल्यू बताइए। अनडिफाइंड, कितने लोगों का अनडिफाइंड आ रहा है? भाई आप एक बात बताओ, यहाँ पे अनडिफाइंड कॉट क्या हो रहा है? दोनों में अनडिफाइंड है, कुछ भी हो, हमसे क्या फर्क पड़ रहा है? अनडिफाइंड ही होगा, हमसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो सीधा करेंगे। ठीक है ना? हम तो सिर्फ जानते हैं कि कॉट हॉरिजेंटल में अनडिफाइंड होगा। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में? 5वें नंबर किसी को डाउट है बच्चे? चल, आज ये है, आज का नोट्स आप रिवाइज करिएगा अच्छे से। और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, आज मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, आज आपको ये रिवीजन करना है अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन कराए हैं उसको दोबारा सॉल्व करिए।